नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फुल टॉस शो पर। जिस प्रकार वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में आज एंट्री मारी है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना डेब्यू किया है, बिना कोई समय गंवाए जिस प्रकार से उन्होंने पहली गेंद पर लॉर्ड शार्दुल को सिक्सर के लिए भेजा, उसी प्रकार बिना कोई समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आखिर कौन है वो युवा खिलाड़ी, कौन है वो 14 साल का लड़का जिसने अपने आईपीएल डेब्यू से तहलका मचा दिया है। राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तान संजू सैमसन की जगह डेब्यू करने वाला बिहार का यह 14 साल का लड़का अपने पहले मैच में छा गया है। लोग इसके दीवाने हो गए हैं। ट्विटर पर आप अगर जाएं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं तो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी चारों ओर छाए हुए हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वैभव सूर्यवंशी। तो सबसे पहली बात जो आपको वैभव सूर्यवंशी के बारे में जाननी चाहिए वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की जगह आज मैच खेलने मैदान में उतरे। और जैसे ही वो आज आईपीएल में मैच खेलने उतरे, वैसे ही वो आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। अगर आज के दिन उनके उम्र की बात करें तो उनकी उम्र है 14 साल 23 दिन। ये आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, ये डेटा अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आईपीएल के इतिहास में वैभव सूर्यवंशी पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में डेब्यू उस समय किया है जब वो एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके जन्म से पहले ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और वैभव सूर्यवंशी का जन्म 2011 में हुआ था। तो इस प्रकार आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनका जन्म इस टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद हुआ था। अब थोड़ा सा वैभव सूर्यवंशी के बारे में जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने जो आज कमाल किया है ग्राउंड पर जाकर, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने इसी साल आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था, जो ऑक्शन दुबई में हुआ था। उसके लिए कुछ टीमों के बीच बोली लगी थी, लेकिन फाइनल बाजी जो है वो राजस्थान ने मारी और उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में राजस्थान ने खरीदा। जब उन्हें खरीदा गया था तब वो महज 13 साल के थे, तब तक उनकी उम्र 14 साल पूरी नहीं हुई थी। उसके अलावा अगर वैभव सूर्यवंशी की बात करें कि आईपीएल में खेलने से पहले उन्होंने आखिर इनको 1 करोड़ की कीमत मिली, तो आखिर इन्होंने कुछ तो कारनामा किया होगा। तो उन्होंने क्या कारनामा किया था वो बताते हैं आपको। तो वो ऑलरेडी अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं, जहां पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंद में सेंचुरी लगाई थी अंडर 19 क्रिकेट में। वो 4 दिन का एक टेस्ट मैच था जहां पर उन्होंने 58 बॉल पे ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2024 में उन्होंने 176 रन बनाए थे, जहां पे उनका एवरेज लगभग 44 का था। और इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी के नाम एक ट्रिपल सेंचुरी भी है, जहां पे वो 332 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट अंडर 19 कंपटीशन होता है बिहार में, जहां पे उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारने का कारनामा किया था, 332 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे। बाकी आपको उनके बैटिंग स्टाइल के बारे में पता ही है। इनकी जन्मदिन की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। इसके अलावा ये लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और इसके अलावा वो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं। तो सिर्फ बैटिंग में वैभव सूर्यवंशी को आप नहीं देखेंगे। अगर कभी मौका मिला तो वैभव सूर्यवंशी आपको ग्राउंड पर बॉलिंग करते भी नजर आ जाएंगे। तो ये थी वैभव सूर्यवंशी के बारे में कुछ बातें। और उनके आईपीएल डेब्यू की सूचना हमें कैसे मिली, सूचना लोगों तक कैसे पहुंची, तो इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। राजस्थान के जो कप्तान है संजू सैमसन, उनके बैक में थोड़ा चोट है, वो थोड़ी इंजरी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण आज वो मैच से बाहर थे। उसके बाद जो राजस्थान के कप्तान हैं रियान पराग, वो आए और उन्होंने बताया कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव सूर्यवंशी जो है वो आज मैदान में उतरेंगे। तो ये था वैभव सूर्यवंशी के बारे में। और अब आपको एक आंकड़ा और बता देते हैं और एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि वैभव सूर्यवंशी जब आज आउट होकर लौटे तो फिर उनके आंखों में आंसू था। वो 34 रन बनाकर आउट हुए। 20 गेंदों पे उन्होंने 34 रन बनाए। उन्होंने
लॉर्ड शार्दुल शार्दुल ठाकुर को छक्का मारकर अपने इनिंग की शुरुआत की और अपने 34 रनों के इस धमाकेदार इनिंग में 4 छक्के शामिल थे और कुछ बाउंड्री भी शामिल थे। उन्हें अंत में ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे से स्टंप आउट किया एडन मार्करम की बॉल पर, और उनका 34 रन का जो ये इनिंग्स था, एक धमाकेदार इनिंग्स था, वो खत्म हुआ। और इस इनिंग को देखकर साफ कहा जा सकता है कि भारत को एक नया स्टार मिला है और राजस्थान रॉयल्स की टीम, राहुल द्रविड़ के नेतृत्व वाली ये टीम इंडिया को स्टार देने के लिए जानी जाती है। इन्होंने यशस्वी जायसवाल को तराशा, इन्होंने संजू सैमसन को तराशा, इन्होंने रेयान पराग को तराशा, और अब सबकी नजर रहेगी वैभव सूर्यवंशी पर, जो एक सेफ हाथ में है, एक भरोसेमंद हाथ में है, जो राहुल द्रविड़ के अंदर के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी ग्राउंड पर उतरे और उन्होंने चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। अगर आपको इससे पहले याद होगा तो इनका एक वीडियो आया था जहां बकायदा राजस्थान की मैनेजमेंट, राजस्थान के कोच नेट में जोफ्रा आर्चर से बॉलिंग करवा रहे थे वैभव सूर्यवंशी को। मतलब उन्हें 150 की स्पीड तक की गेंद खेलने की प्रैक्टिस लगातार करवा रही थी राजस्थान की मैनेजमेंट। और जो प्रैक्टिस, कहते हैं ना कि अगर आपने ग्राउंड के बाहर स्वेट बहाया है तो ग्राउंड पे आके आप चमकेंगे, और वही आकर वैभव सूर्यवंशी ने आज दिखा दिया कि जो उन्होंने नेट में जोफ्रा आर्चर को छक्के लगाए थे, पुल शॉट्स लगाए थे, बिल्कुल उसको आके ग्राउंड पे आज सवाई मान सिंह स्टेडियम में, माफ कीजिएगा, उन्होंने आके उन शॉट्स को रेप्लिकेट किया और अपनी टीम के लिए गजब का परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं जिन्होंने कम उम्र में डेब्यू किए हैं। तो पहला नाम आता है प्रयास रे बर्मन का, जिनकी उम्र 16 साल 157 दिन थी। 2019 में उन्होंने आरसीबी के लिए खेलते हुए डेब्यू किया था। उसके बाद नाम आता है मुजीबुर रहमान का, जिनकी उम्र थी 17 साल 11 दिन। किंग्स 11 पंजाब, जो तब जानी जाती थी, अब इसी को पंजाब किंग्स कहते हैं, उनके लिए खेलते हुए उन्होंने 2018 में डेब्यू किया था आईपीएल में। सबसे मजेदार बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस कप्तान के अंदर डेब्यू किया है 14 साल 23 दिन की उम्र में, उनको डेब्यू कराने वाले भी कप्तान इस लिस्ट में शामिल हैं। और चौथे नंबर पे अब रेयान पराग का नाम आता है, जिनके कप्तानी में आज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में डेब्यू किया। जिस समय रेयान पराग ने डेब्यू किया था वो भी राजस्थान ही थी, राजस्थान की ही टीम थी जिन्होंने रेयान पराग को डेब्यू कराया था। तब उनकी उम्र 17 साल 152 दिन थी। 2019 की यह बात है जब रेयान पराग ने डेब्यू किया था महज 17 साल और 152 दिनों में। उसके बाद प्रदीप सागवान का नाम आता है, जिनकी उम्र 17 साल 179 डेज थी। डीडी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में उन्होंने डेब्यू की थी। अब वही टीम दिल्ली कैपिटल है। उसके बाद सरफराज खान का नाम आता है, जो फिलहाल आरसीबी का पार्ट है, माफ कीजिएगा, जिन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 2015 में डेब्यू किया था। तब उनकी उम्र 17 साल 177 दिन थी। और इस लिस्ट में एक और भारतीय खिलाड़ी का नाम आता है जिनका नाम है वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी उम्र 17 साल 199 दिन थी। 2017 की बात है जब आरपीएस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था। तो ये रही रेयान पराग की कप्तानी में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की कहानी, जहां पे उन्होंने धमाकेदार पारी खेली और इंडिया के लिए, इंडिया के करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया, उनके दिल में जगह बनाई। और निश्चित तौर पर अब लोग वैभव सूर्यवंशी को एक नए स्टार के रूप में देख रहे हैं। एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा आपसे कि अब तक हम सुनते आए थे, हम लोगों ने कभी सचिन को डेब्यू करते नहीं देखा। लोग हमें बताते हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो बताते हैं कि 16 साल की उम्र में जब सचिन खेलने गए तो वसीम अकरम जैसे फास्ट बॉलर थे और पाकिस्तान में उनका मैच था, कैसे उनके हेलमेट से बॉल लगकर जा रही थी बाउंड्री के बाहर, और वो 16 साल का लड़का कैसे बहुत बहादुरी से जूझते हुए विश्व के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना कर रहा था। हम तो उस मौके के गवाह नहीं बन पाए दोस्त, लेकिन आज हमने वैभव सूर्यवंशी को देखकर उस मौके को जरूर जिया है। भले सामने क्रीज पर सचिन तेंदुलकर नहीं थे, वैभव सूर्यवंशी थे, लेकिन एक प्राउड मोमेंट तो है ही हम सबके लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए और आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, जो इस तरह के खिलाड़ियों को मौका देते हैं और एक अलग प्रतिभा को दुनिया के सामने लेकर आते हैं।
तो फुल टॉस शो पर आप इस वीडियो को देख रहे थे, जहां हमने बताया वैभव सूर्यवंशी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।